अरे ये मुझसे क्या हो गया? इतना बड़ा अपराध मैंने कैसे कर दिया? महारानी की जय हो, बधाई हो महारानी, कितने सुंदर पुत्रों की प्राप्ति हुई है। महाराज की जय हो, बधाई हो महाराज, पुत्र प्राप्ति की। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं हूँ गुरु वशिष्ठ। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव। सुना है पुत्र प्राप्ति हुई है। जी गुरुवर, आइए आशीर्वाद दे दीजिए। यह बालक धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेगा। अयोध्या की समृद्धि सुनिश्चित होगी। आयुष्मान भव। महाराज की जय हो, समस्त अयोध्या में खुशी की लहर है। हाँ, आज मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इनसे मिलो। ये है तुम्हारे कुल गुरु गुरु वशिष्ठ। अब यह तुम्हें आश्रम ले जाएंगे शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए। चलो मेरे पुत्रों। राम, राम तुम्हें केवल सत्य विद्या ही नहीं बल्कि धर्म, नीति और समाज के कल्याण का विज्ञान प्राप्त करना होगा। गुरुजी, मैं आपके हर उपदेश का पालन करूंगा और आपके धर्म मार्ग पर चलूंगा। तुम चारों सत्य के प्रतीक होगे और संसार को अपना मार्ग दिखाओगे। धनुष को तोड़ेगा, वही मेरी पुत्री सीता का पति बनेगा। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों को ही सफलता मिलती है। किसने यह दुस्साहस किया? किसकी इतनी हिम्मत हुई उसने शिव जी का धनुष तोड़ा? कौन है जिसने यह अपराध किया है? मुनिवर, ये एक निर्जीव वस्तु ही तो है। अरे बालक, तुम कौन होते हो मुझे चुनौती देने वाले? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं परशुराम हूँ, जिसने इस पृथ्वी के समस्त क्षत्रियों का नाश कर दिया था। तुम जैसे उद्यत बालक को तो मैं क्षण भर में समाप्त कर सकता हूँ। हे मुनि, मैं राम हूँ, राजा दशरथ का पुत्र। यदि अनजाने में मैंने कोई ऐसी बात कर दी हो जिसने आपके सम्मान को ठेस पहुँचाया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। परंतु मैंने ये धनुष केवल और केवल आपके लिए उठाया और तोड़ा है। मेरा कोई और उद्देश्य नहीं था। हे राम, तुम्हारे इस विनम्र उत्तर ने मेरे क्रोध को शांत कर दिया। तुम निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे अंदर दिव्यता है। तुम मेरे समान वीर हो। मैं समझ गया कि इस धनुष का टूटना नियति में लिखा है। स्वामी, अब आप ही मेरे जीवन साथी होता है। राम जी के विवाह का समाचार सुनकर पूरे अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। राम ने अद्भुत कार्य किया है। उसका विवाह सुधर से संपन्न हो चुका है। अब मैं उसे अयोध्या का राजा बना दूंगा। जी महाराज, जैसे आपकी इच्छा। महारानी, आपको पता है राजा दशरथ राम का राज्य अभिषेक करने जा रहे हैं। ये तो खुशी की बात है। मैं भी चाहती हूँ कि राम राजा बने। अरे महारानी, समझो, राम बनेगा राजा, कौशल्या बनेगी महारानी और आप बनोगे उसकी दासी। हाँ मंत्रा, तुम सही कह रही हो। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। महारानी, आपको याद है आपने राजा दशरथ की जान बचाई थी? हाँ मुझे याद है। उन्होंने वचन में आपको तो वरदान दिए थे। हाँ मंत्रा, तुम सही कह रही हो। अब सही समय है। अब एक वचन में राम का 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वचन में भरत का राज्य अभिषेक मांग लो। ठीक है मंत्रा, मैं कैकेयी, मांगो, क्या चाहती हो तुम? राजमहल, आभूषण, जो चाहिए मांग लो। अब मैं वो
अयोध्या का राजा और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी, ये तुमने क्या मांगा है? राम मेरा प्राण है और मैं उसे वनवास कैसे भेज सकता हूँ? नहीं महाराज, मुझे तो यही वचन चाहिए। मैं माता की आज्ञा का पालन करूंगा और वनवास के लिए जाऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं राम, मैं तुम्हें वनवास नहीं भेज सकता। केवट भाई, क्या तुम अपनी नाव में बिठाकर हमें सरयू नदी पार करा सकते हो? हाँ प्रभु, मैं आपको सरयू नदी पार कराऊंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? प्रभु, आपके चरण कमल से पत्थर भी जीवित हो जाते हैं। अगर आपके चरण मेरी राज नाव पर पड़े तो यह भी जीवित हो जाएगी, तो मेरा क्या होगा? इसीलिए आप अपने चरण धोने की आज्ञा दीजिए। तुमने तो बहुत बड़ा उपाय सोच रखा है। चलो धो लो मेरे चरण। आइए प्रभु, चलो मेरी नाव में बैठिए। प्रणाम प्रभु, आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? मैं राम हूँ और ये मेरे भ्राता श्री लक्ष्मण हैं। हम वनवास के लिए आए हैं। राम, आपकी सुंदरता तो रावण से भी अधिक है। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? शुक्रिया, परंतु मैं पहले से ही विवाहित हूँ। क्यों आई हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम शिकार करने आई हो? तुम कौन होते हो मेरी निंदा करने वाले? तुम मेरे प्रेम का अनदेखी कर रहे हो। ये सहन नहीं होगा। क्या तुमने मेरी नाक काट दी? मैं रावण की बहन हूँ। रावण इसका बदला जरूर लेगा। तुमने हमारी शांति को भंग किया, इसलिए तुम्हें इस सत्य का सामना करना पड़ेगा। भैया, भैया, सुर्पनखा, ये तुम्हें क्या हुआ? भैया, वन में 2 वीर पुरुष आए हैं। उन्होंने ही मेरा यह हाल किया। उनकी पत्नी बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर कि एक बार देखो तो देखते ही रह जाओ। वह आपकी पत्नी बनने के लायक है। आप उसे अगवा कर लाइए। मुझसे ज्यादा वीर इस पृथ्वी पर कौन आ गया? अब तो उससे अवश्य मिलना पड़ेगा। हाँ सीते, ये हिरण वास्तव में बहुत अद्भुत है, सोने से चमकता है। मैंने भी अपने जीवन में ऐसा अद्भुत हिरण कभी नहीं देखा। प्रभु, क्या आप इसे मेरे लिए पकड़ के लाएंगे? यह मुझे बहुत प्रिय है। अगर ये तुम्हें इतना ही प्रिय है तो मैं इसे पकड़ने का प्रयास करूंगा। सुना, भैया तुम्हारे संकट में है। भाभी, यह असंभव है। भैया को कोई नहीं हरा सकता। ये जरूर कोई छल है। लक्ष्मण, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? भाभी, मुझे भैया पर पूरा विश्वास है। उन्होंने आपकी रक्षा के लिए मुझे यहाँ पर रोका है। लक्ष्मण, अगर तुम नहीं गए और तुम्हारे भैया को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक है भैया, ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ, परंतु मैं यहाँ पर एक रेखा खींच कर जा रहा हूँ। कृपया आप उससे बाहर ना निकले। ठीक है। चले जहाँ रावण ससीराऊ। अर्थात इस पर सीता जी का कुछ मरम वचन कहने लगी। तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर एक लक्ष्मण रेखा खींचकर वहां से चल पड़े, जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी। प्रणाम साधु बाबा, ठहरिए, मैं भी आपके लिए कुछ लाती हूँ। बाबा, देवी, साधु को इस तरह भिक्षा देना शोभा नहीं देता। ये मेरा अपमान है। पर लक्ष्मण ने तो कहा था कि इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है। अगर तुम्हें मुझे भिक्षा देनी तो यहाँ आकर ही देनी होगी। ठहरिए साधु बाबा, आप क्रोधित मत
हुई है, मैं आती हूँ। हा हा हा, अब तुम मेरी हो, अब तुम मेरी हो, लंका चलो। बचाओ, बचाओ। तुम कौन हो मेरे रास्ते में आने वाले? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा रावण। तुमने मेरी राह में आकर गलती की है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। कहा था भाभी ने मुझे अपनी कसम दी थी कि मैं आपको इस जंगल में ढूंढने आऊँ। हमें शीघ्र ही सीते को देखना होगा कि वो ठीक है कि नहीं। ठीक है भैया, चलिए। भाभी, भाभी, सीते, सीते, आप कहाँ हैं? लक्ष्मण, सीते कहाँ है? वह यहाँ नहीं दिख रही है। मुझे भी नहीं दिख रही। हमें शीघ्र ही उन्हें ढूंढना होगा। भैया, ये किसकी आवाज है? चलो चल के देखते हैं। चलिए। भैया, ये कौन है? आप कौन हैं और आपकी ये दशा किसने की? मेरा नाम जटायु। अभी अभी लंकापति रावण सीता माता का हरण कर ले गया। मैं उन्हें नहीं बचा पाया, मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण, आप आ गए शबरी की कुटिया में। पधारिए प्रभु, क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाई। ये बहुत मीठे बेर हैं, मैं आपके लिए लाई हूँ। खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं, मैंने चखे हैं। आओ लक्ष्मण। ये मेरे भैया को झूठे पेड़ खिला रही है। लक्ष्मण खाओ। ये सभी मेरे गुरु महामुनि मतंग की शक्ति का प्रभाव है कि मतंगपन के फूल कभी मुरझाते नहीं हैं, हमेशा ताजा ही रहते हैं। मेरे गुरु ने कहा था एक दिन राम जरूर आएंगे अपनी पत्नी को ढूंढते हुए, और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं उन्हें सुग्रीव तक पहुंचाने का रास्ता बता दूं। माता, ये पेड़ सचमुच बहुत मीठे हैं। ऐसा लगता है माता कौशल्या अपने हाथों से खिला रही हैं। कृपया करके हमें महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का रास्ता बताएं। यहाँ से आगे जाकर आपको एक सुंदर सरोवर दिखाई देगा। सरोवर की सहायता करने के लिए तैयार हूँ। हम सीता माता को अवश्य खोज निकालेंगे। धन्यवाद महाराज। दीजिए। देखो हनुमान, ये मुद्रिका सीते को देना। वह ये देखते ही समझ जाएगी कि तुम रामदूत हो। ठीक है प्रभु, जैसी आप। हा हा हा, सीता, राम अब तुम्हें नहीं बचा सकता। राम अवश्य आएंगे, तुम अधर्म के पद पे हो। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रणाम आते, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। उनने मुझे आपकी खोज में ही भेजा है और उनके द्वारा दी गई अंगूठी। प्रणाम, ये तो वही अंगूठी है जो प्रभु राम पहनते हैं। माते, बस आप थोड़ा और इंतजार कीजिए, प्रभु श्री राम आपको जल्दी लेने आएंगे। माता मुझे आशीर्वाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने हूँ। कोई नहीं करूँगा। देता है।